हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वाई प्राइम पर। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं आपके लिए फिर से ब्रांड न्यू वीडियो के साथ विथ पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम लोग ने इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी थ्योरी देख ली थी। हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उसको हम लोग एक अच्छे तरीके से देखा था। तो आज बारी आती है हम लोग को 14.1 एक्सरसाइज बनाने की। ठीक है गाइस, तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, हालांकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन तब भी उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करेंगे आपके सामने। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को स्टार्ट करने की अनुमति दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए गाइस कमेंट में हाय हेलो, कुछ भी अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। आप लोग कैसे हैं, हाउ इज द जोश, ये सब बता दीजिए और वीडियो स्टार्ट करने की अनुमति दीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोग का आदेश हम लोग बढ़े। ऑलराइट, तो ठीक है गाइस, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले रिवीजन के साथ कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो हम लोग आज इनफैक्ट देखेंगे सिर्फ जो हम लोग ने वो पढ़ा था पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। वो होता है सिंपली नथिंग बट चांस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसकी कितनी परसेंट चांस है, कितने इसकी संभावना है कि वो होने वाला है, उसके उसी का जो मैथमेटिकल रिलेशन आता है उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 100%, ठीक है, मतलब उसका होना निश्चित है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1। और अगर उसकी होना उसका नामुमकिन है, यानी वो नहीं हो सकता है, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है, उसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। सेकंड चीज होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स किसको बोलेंगे, उन ऐसे इवेंट्स को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, जिनकी होने की संभावना बिल्कुल बराबर हो। करेक्ट, यानी व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑल इवेंट्स इज इक्वल। ठीक है, यानी सारे इवेंट्स के होने की अगर पॉसिबिलिटी बराबर आती है तो उन सभी को हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी सबके होने की संभावना बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही था हम लोग का डिवीजन थ्योरी के लिए। आगे के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, खुद से देखेंगे कैसे देखते हैं और उसको इधर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट डाल दिया गाइस कि 14 पॉइंट अपना एक्सरसाइज कैसा दिखता है। इनके सारे 1 to 5 क्वेश्चन हम लोग आज बनाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, जब पे बोल रहा है कि क्वेश्चन 1 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज व्हाट। ठीक है, तो ये अपना बहुत क्लियर है कि ठीक है, ये पीई ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी उसके होने की प्लस नहीं होने की संभावना कितनी है, वो होती है 1 के बराबर। ठीक है, क्यों क्यों 1 के बराबर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। ठीक है, डबल एस टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। इसके दो संभावित केसेस बनते हैं, या तो हेड्स आएगा, नहीं तो सेकंड केस बनता है टेल्स आएगा। ठीक है, तो तीसरा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स ही आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि हेड्स आना हम लोग का कोई इवेंट है। ठीक है, हेड्स आने की संभावना क्या है। ठीक है, तो हेड्स आने की कुछ संभावना है, तब या तो प्लस उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ हेड्स आने की नहीं संभावना है, तो ऑब्वियसली इन सबका सम 1 होगा। क्यों, क्योंकि दो ही केसेस ही पॉसिबल है। ठीक है, या तो हेड्स आए, नहीं तो हेड्स नहीं आए, और इन दोनों को अगर हम लोग मर्ज कर दें तो उसकी टोटल परसेंट चांस कितनी हो जाएगी, 100%। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 के बराबर। ठीक है, क्लियर, बहुत आसान है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। सेकंड क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक ऐसा इवेंट का जो हो ही नहीं सकता, जीरो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका हम लोग अलग नाम भी देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, यानी अगर कोई ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, उसके होने की चांसेस कितनी होती है, 0% या जीरो। ठीक है, उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं। और थर्ड क्वेश्चन आता है एकदम जस्ट उसका उल्टा, कि इफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, निश्चित है उसका होना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में ही देखा था, लास्ट स्लाइड में ही देखा था कि 0 से 1 हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो इनके बीच में कुछ होगा। तो अगर इसमें 0 होता है इसको मतलब हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट, अगर 1 है इसका 100% इवेंट, दैट इसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। करेक्ट, यानी क्वेश्चन 3 के हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, उनका होना निश्चित है 1, और उस इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, श्योर इवेंट। ठीक है, बहुत सुंदर। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज व्हाट। ठीक है, अगर हम लोग कोई इवेंट को ले, उनके सारे प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्री इवेंट्स को कंसीडर करें, ठीक है, तो उनके सबके संभावना की चांस कितनी है, टोटल उसको ऐड करते हैं, वो भी एक्चुअली 1 के ही बराबर होता है। करेक्ट, ठीक है, यानी अगर आप लोग फिर हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, यानी हम लोग लेते हैं रोलिंग अ डाइस, यानी हम लोग एक डाइस को रोल कर रहे हैं, इसमें क्या क्या संभावित चांसेस हो सकते हैं, तो 1 आएगा। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग डाइस वही गाइस जो हम लोग लूडो में खेलते हैं। ठीक है, बताइए आप लोग को 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है।
ठीक है। तो 1 के आने की संभावना कितना है, 1/6 है, ठीक है। 2 के आने की संभावना भी 1/6 है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम अमाउंट, ठीक है। 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6 और 6 की भी 1/6। तो इन सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे, सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, ये आता है 6/6 के बराबर, यानी वो इनफैक्ट 1 के ही बराबर है, करेक्ट। तो अपना 4 का भी आंसर कितना हो जाएगा, 1। फाइनली आते हैं क्वेश्चन 1 के फिफ्थ पार्ट में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, पता है, जस्ट देखा हम लोग ने, एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। जस्ट देखा आपने, तो कॉन्सेप्ट पे ही बेचा, सिंपली थ्योरी पे ही बेचा, यानी 0 से 1 के बीच में किसी भी इवेंट की होने की संभावना होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 1। क्वेश्चन 1 हम लोग अपना कंप्लीट, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, which of the following experiments have equally likely outcomes, ठीक है, एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली को हम लोग फिर से रिव्यू रिकैप करते हैं कि हम लोग ने पढ़ा था कि इक्वली लाइकली इवेंट्स किसको बोलते हैं, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं जिनकी होने की संभावना बिल्कुल बराबर है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल में हमने टॉसिंग ऑफ कॉइन ही देखा था, उसमें हेड से आने की संभावना 50% है, टेल्स की भी 50% है। हम लोग को इन 4 क्वेश्चंस में देखना है कि इसमें ऐसा क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला आता है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ये अपना इक्वली लाइकली आउटकम देगा, ठीक है। कार को हम लोग देखते हैं, इसमें 2 केसेस बनते हैं, या तो वो स्टार्ट होगा, ठीक है, नहीं तो वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, डज नॉट स्टार्ट। स्टार्ट होगा नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा, क्या इन दोनों की होने की संभावना बराबर है, खुद से बताइए। इसका आंसर होगा नो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। या हम लोग यहाँ पे स्टार्ट समझ रहे हैं ना, हम लोग स्टार्ट टिक मतलब स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट क्रॉस मतलब स्टार्ट नहीं हो सकता। तो क्या इनके होने की संभावना बराबर है, बिल्कुल नहीं है बराबर। क्यों, वो हम लोग के बहुत सारे कंडीशंस पे बराबर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग का इंजन कैसा है, कार का इंजन कैसा है, कार का इंजन अगर बहुत अच्छा हुआ तो ज्यादा चांस है कि हम लोग का कहते हैं ना 99% चांस हो जाएगा कि अपना इंजन स्टार्ट हो जाएगा, 1% चांस हुआ कि स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि कार का इंजन हम लोग का अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, नया है, बढ़िया है, अच्छे कंपनी का है। उसी तरह से अगर सेकंड केस बनता है कि हम लोग का कार का इंजन ही खराब है, इंजन दिक्कत है उसमें, बाकी सब में लफड़ा है, या पुराना कार है, ओल्ड कार है, उसमें क्या होगा कि स्टार्ट होने की जो संभावना है ना वो लेस हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब कि 50-50 केस नहीं है, इक्वल आउटकम्स नहीं है। इसका मतलब ये इट इज नॉट अ इक्वली आउटकम, इट इज नॉट एक्सपेरिमेंट हैविंग इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। वन क्वेश्चन क्लियर। सेकंड पे आते हैं, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल इफ शी शूट्स और मिसेस द शॉट, ठीक है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदे बोल रहा है, या तो समझ में आ गया, ये तो नॉट लाइकली है। सेकंड में आ गया कि ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, मतलब एक बंदा बास्केटबॉल में शूट करने की कोशिश करता है, इफ शी शूट्स और मिसेस, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि शूट्स और मिसिंग का दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है कि नहीं। फिर सोचिए, इसका भी आंसर हो जाएगा नो। क्यों नो होगा, क्योंकि अगेन जैसे यहाँ पे कार के इंजन पे डिपेंड किया है, बहुत लाखों फैक्टर्स हैं, ठीक है। दूसरा से यहाँ पे बंदे के स्किल पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कोई एनबीए का, ठीक है, अमेरिकन में एनबीए चलता है वहाँ पे अपना, जैसे यहाँ पे अपना आईपीएल चलता है क्रिकेट में, तो आप लोगों को पता ही है गाइस, वो यूएस में चलता है अपना एनबीए, ठीक है। तो वो बास्केटबॉल का ही प्रीमियर लीग होता है, तो उसमें अगर बहुत स्किल्ड बंदे आते हैं तो उन लोग की बास्केटबॉल को शूट करने की जो चांसेस हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वही उनका काम ही है, उसी का उनका टैलेंट ही है, उसी पे वो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाते हैं, पेट भरते हैं, तो उनमें शूट करने की चांसेस 99% होती है, ठीक है। तो अगेन जैसे हम लोग, जैसे फिर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा बंदा लें जो जो उतना नहीं खेलता है बास्केटबॉल, तो ठीक है, तो उसके मिस होने के भी चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ इक्वली लाइकली इवेंट, वो पर्सन डिपेंडेंट है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्रॉस, ठीक है। तो ये अपना, ये भी क्रॉस होगा। थर्ड पे आते हैं, ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अपना थर्ड केस बोल रहा है कि ये ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। ट्रायल बनाया जाता है कि ट्रू फॉल्स आंसर करने के लिए, इफ द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये तो फर्स्ट सेकंड का तो नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, अगेन इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के होने के आउटकम्स बराबर है क्या, पर सब उनका प्रोबेबिलिटी संभावना होने की बराबर है क्या, ये हम लोग देखते हैं। तो बात इसका आंसर आएगा ना, हाँ ये, यस दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्यों, क्योंकि हम लोग को आंसर के बारे में नहीं पता है, आंसर हम लोग को पता नहीं है, वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं पता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पता है ना, हम लोग को ये पता है कि वो उसका क्या सीन है, ठीक है। तो ट्रू ट्रू होने की भी संभावना उसकी 50% है, और फॉल्स होने की भी संभावना 50% है। तो हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, EQL, इक्वली लाइकली इवेंट बोल सकते हैं, ठीक है। आउटकम दे रहा है, तो अपना ये हो जाएगा 3 करेक्ट। फाइनली आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे।
फोर्थ है बेबी इज बॉर्न, इट्स अ बॉय और गर्ल, ठीक है। बेबी है भाई, वो या तो बॉय हो सकता है नहीं तो गर्ल हो सकता है। इसके होने की संभावना क्या है, ये एग्जैक्टली इसमें आप लोग देखते हैं, आप लोग बायो पढ़ते हैं तो आप लोग को ये बात तो ऑब्वियसली पता होगा कि फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और लड़कों में क्या होता है, मेल्स में वो होता है एक्स एक्स, ये एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। इनफैक्ट इनमें एक्स फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स में क्या होते हैं, सिर्फ एक्स होते हैं, नहीं तो सिर्फ वाई होते हैं, ठीक है। तो अगर इनको हम लोग देखें, यानी इस क्या बात होती है ना बढ़िया, कि इन दोनों की संभावना बिल्कुल 50% है। यानी अगर एक्स का फीमेल का क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम से मिले तो वो एक्स एक्स क्रोमोसोम देगा, यानी फीमेल गर्ल, ठीक है। भाई अगर उनका अगर वाई से मिल जाए, जो मेल के वाई से, तो एक्स वाई क्रोमोसोम देगा एज अ पेयर, और वो हम लोग को दे देगा एज अ बॉय, ठीक है। तो और सबसे सुंदर बात क्या है कि वो इंसान जेनेटिक्स में मेन में वो एक्स और वाई होने की संभावना बिल्कुल 50-50% होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ प्योर इक्वली लाइकली आउटकम इवेंट, ठीक है। यानी इक्वली लाइकली इवेंट है, इसका मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। इन 3 और 4 आर गिविंग इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्वेश्चन 2 डन। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the ball game? ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है कि एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है। तो इनमें हम लोग ने क्रिकेट में भी देखा है, फुटबॉल में भी देखते हैं कि जिनको टॉस जो जीतते हैं उनको एक्चुअली शुरू में बॉल दे दिया जाता है। क्रिकेट के केस में उनको पूछा जाता है कि फील्डिंग लेंगे कि बैटिंग, ठीक है। तो इन्हें क्यों कंसिडर किया जाता है कि फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, क्योंकि इसका आंसर होगा बिकॉज, ठीक है, द आउटकम इज अननोन, आउटकम इज अननोन, आउटकम इज परफेक्टली अननोन और रैंडम, जो भी लिखिए, ठीक है, बट इज इक्वली लाइकली, ठीक है। यानी सिंपली कहने का मतलब कि अगर टॉसिंग ऑफ हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग का हेड्स आने की भी संभावना है, टेल्स आने की भी संभावना है, ठीक है। और वो क्या है, 50-50% है, एकदम प्योर 50% सच है कि अगर हम लोग एक बार 10 बार कॉइन उछालेंगे तो ऑब्वियसली चांसेस है कि 50% 5 बार हेड्स आएंगे, 5 बार टेल्स आएंगे। इसीलिए कोई आना है उसका श्योर नहीं है, इसका इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिस टॉसिंग ऑफ अ कॉइन कैन बी कंसिडर्ड एज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल, ठीक है। यानी सीन क्या होता है कि हम लोग को पता नहीं है, हम लोग पहले नहीं बोल सकते, बिना कॉइन को टॉस के नहीं बोल सकते हाँ भाई हिट्स क्या है, ठीक है। दैट इज द मेन पॉइंट, दिस इज अ रैंडम आउटकम जनरेशन एक्सपेरिमेंट, और इसमें जो हम लोग का रिजल्ट आएगा बोथ आर इक्वली लाइकली, ठीक है। नाम से ही क्लियर है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को वापस कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, 0 से 1 के बीच में ही हो सकता है, करेक्ट। 0 हुआ मतलब उसके होने की चांसेस नामुमकिन है, और 1 हुआ इसका मतलब होने का चांसेस 100% है, ठीक है। तो हम लोग नंबर लाइन खींच लेते हैं, इसमें इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी देखते हैं। नंबर लाइन में अगर हम लोग का प्रोबेबिलिटी इस रेंज में लाई किया 0 से 1 में, इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी संभव है। क्वेश्चन 1 पे आते हैं। ए पे ए इज 2/3, 2/3 होता है 0.67, यानी यहाँ पे समथिंग 0.67 हुआ, इसका मतलब दिस इज लाइकली, यानी ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। देखिए सेकंड में लिया हम लोग को -1.5, यानी ये 0 यहाँ पे होगा, -1 यहाँ पे होगा, -1.5 यहाँ होगा, तो ये तो बिल्कुल इस रेंज में है ही नहीं ना, तो मतलब दिस कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट। अपना आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट बी, ये हम लोग का सेकंड जो मल्टीपल क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, क्योंकि हम लोग का 0 से 1 में लाई करता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकंड थर्ड भी देख ही लेते हैं, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। 15% को किसको बोलते हैं, 15% इज नथिंग बट 15% इज इक्वल टू 15/100 इज 0.15, ठीक है। तो परसेंट का मतलब तो हम लोग को पता ही है, परसेंट का मतलब होता है क्या, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये भी संभव है, और ओके टिक यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि टिक तो आंसर बी ही है, आंसर बी ही है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। डी में आते हैं 0.7, 0.7 भी संभव है जो कि यहाँ आएगा 0.7, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन 4 भी डन। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इफ ई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे किसी भी इवेंट की होने की संभावना अगर 0.05 है तो उस इवेंट के नहीं होने की संभावना कितनी होगी, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का मतलब है, यानी कोई इवेंट है वो हो रहा है, उसकी संभावना 5% है 0.05, तो उसके नहीं होने की संभावना कितनी होगी, ऑब्वियसली 0.95, करेक्ट। कैसे निकाले भाई, इस फॉर्मूले से पी ई इज प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, ये हम लोग को पता है। कैसे पता है,
अगेन आइए क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पॉइंट में हम लोग ने अभी अभी बनाया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ओके क्वेश्चन ये ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वाला देखिए, इसको फिर से देखिए। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन में ही देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेड्स आने की संभावना अगर 50% है तो हेड्स नहीं आने की संभावना भी 100 माइनस 50 दैट इज 50% है, करेक्ट। तो पी ई प्लस पी नॉट ई 1 है, इसका वैल्यू 0.05 है, इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, इसको ले लेंगे 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 दैट इज 0.95। ठीक है, कितना आसान, डन। ऑलराइट, तो इस तरह से क्वेश्चन 5 भी डन। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बता देता हूँ गाइस, ये प्रोबेबिलिटी आप लोग को बनाने में काफी मजा आएगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए हम लोग के साथ, इनफैक्ट खुद भी मेहनत करिए। और एक बात आपको बताता हूँ, इसके अभी के क्वेश्चंस बहुत आसान है ना। मजा आएगा, सोचने में मजा आएगा, इसको बनाने में मजा आएगा, और श्योर शॉट इसमें नंबर पक्का है। मतलब इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेना, ये एक तरह से हम लोग का इसमें एग्जाम्स में कहीं पे भी आप लोग का नंबर 100 में 100 आएंगे। ठीक है, इसलिए क्या करना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है तो वो भी पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग तब तक खूब मेहनत करते रहिए और हमें इजाजत दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने देश का भी नाम ऊंचा करिए और अपने माँ बाप को भी खुश रखिए। ठीक है गाइज, ऑलराइट, जय हिंद।